खबर उत्तर प्रदेश बलिया से है, जहां एक पति ने अपने पारिवारिक कलह से परेशान होकर पत्नी व दोनों पुत्रों की हत्या कर स्वयं वो भी आत्महत्या कर ली। मामला डेहवाडीह थाना बांसडीह बलिया का बताया जा रहा है। प्राप्त सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस श्रवण राम के घर पहुंची, जहां पर छानबीन करने पर शशिकला पत्नी श्रवण राम उम्र लगभग 30 वर्ष व उनके 2 पुत्र सूर्या राव उम्र लगभग 7 वर्ष, दूसरा पुत्र मिट्ठू उम्र 4 माह का घर के सामने बगीचे में शव प्राप्त हुआ, जिनका किसी धारदार हथियार द्वारा हत्या करना प्रतीत हो रहा है तथा पास में ही एक पेड़ पर श्रवण राम पुत्र मोहन राम का शव फांसी के फंदे पर लटकता मिला। फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण करने पर श्रवण राम के जेब से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिसमें उसके पारिवारिक कलह को लेकर पत्नी व दोनों पुत्रों की हत्या कर स्वयं आत्महत्या की बात स्वीकार किया है। परिजनों ने बातचीत में पता चला है कि पूर्व में इन दोनों का आपसी विवाद न्यायालय में मुकदमा चल रहा था, किंतु 1.5 वर्ष पूर्व आपसी सुलहनामा से शशिकला पुनः ससुराल आकर परिवारजनों से अलग रहने लगी थी, परंतु उसके बाद भी इन दोनों में विवाद होता रहता था, जिनमें आज भी आपस में विवाद हुआ था, जिसके उपरांत यह घटना घटित हुई। मौके पर एसपी बलिया महोदय व अन्य उच्च अधिकारीगण द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। चलता था कोई? हाँ चलता था। अच्छा, तो फिर सुलह हो गई थी? सुलह हुई थी तो कोई कितना दिन पहले? तो आज की कैसे सूचना मिली कि जीजा तुम्हारा मार रहा है इनको, तुम्हारी बहन? वो जैसे घर के बगल में लोग बोले थे। अच्छा, कि मैंने कोई बोला था उनको कि झगड़ा हो रहा है, जैसे लोग चिल्लाते हैं तो नहीं होता पता है। चल जाता होगा। हाँ, तो उसी तरह हम लोग को फोन आया है। फोन किए हैं तो बोले हैं ना कि पता कर लीजिए वो कि मैंने किससे झगड़ा हो रहा है। तो वहाँ से हमने जीजा को कॉल किया। हम अपने बहन पे पहले कॉल किया, तो मेरी बहन का मोबाइल चालू था, फिर स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद से जीजा पे फ़ोन लगाए हैं। जीजा मेरा फ़ोन उठाए हैं। हाँ, फ़ोन मेरा उठाए हैं। फ़ोन उठाने के बाद वो बोले हैं कि फ़ोन उठाकर और बोले हैं ना कि हम घर पे नहीं हैं। अच्छा, हम कहीं और हैं, चट्टी पे हैं, अभी जा रहे हैं तो बात करा रहे हैं। उसके बाद से बोल रहे हैं कि बात करा रहे हैं, उसके बाद से बात नहीं कराएं। और हम लोग को मन में घबराहट होने लगी और इसीलिए हम पापा मम्मी को ले आकर तुरंत चले आए। हम भी अभी हॉस्पिटल पे थे, उसके हॉस्पिटल पे ही थे तभी फ़ोन गया। हम हॉस्पिटल से तुरंत आए हैं, तुरंत मम्मी पापा को लिया। कौन किया था? प्रेम शंकर। यहीं बगल में कर रहे हैं? हाँ, यहीं राजीनामा कराए थे? अब पापा जानते हैं। वो बता रहे नहीं बता रहे कि वो ही राजीनामा इस बार कराए थे 1.5 साल पहले करीब। तो फिर फुल थाने सूचना देने तुम ही गए थे कि जीजा मार रहे हैं हमारी बहन को? हाँ, हम ही गए थे। बहुत। जीजा क्या पहले भी जब मुकदमा लड़ रहे हो उसके पहले भी मारपीट करता था क्या? तभी तो छोटा छोटा हुआ। देखिए सर, पहले की बात है ना, जब हमारी बहन के शादी हुआ तो बहन के शादी हुआ कितने साल हो गए शादी के? शादी हुआ सन 2015 में। 8 साल हो गए। तभी से इन लोग अपना ड्रामा करने लगे। हमारे बहन को एक बार जहर भी दिए थे इनकी मम्मी। हम उस समय छोटे थे, हम दीदी के साथ आए थे। आज रात्रि लगभग 10:30 बजे अंकित नामक व्यक्ति जो थाना नगरा क्षेत्र का रहने वाला है, उसके द्वारा थाने पे आके सूचना दी गई कि मेरे बहन को मेरे जीजा, जिनका नाम श्रवण राम है, जो ग्राम देवडीह के रहने वाले हैं, थाना बांसडीह कोतवाली के ही, वो पीट रहे हैं और झगड़ा बहुत हो रहा है। और थाने इस सूचना पे थाने की जो मोबाइल है तत्काल मौके पे गई। वहाँ घर पे कोई नहीं दिखाई पड़ा। जब आसपास तलाश किया गया तो घर के सामने ही एक बगीचे में श्रवण राम एक पेड़ से लटका हुआ था और उसकी पत्नी शशिकला और
उसका एक बड़ा पुत्र सूर्या और एक जिसकी उम्र लगभग 7 वर्ष और एक छोटा पुत्र जिसकी उम्र लगभग 5-6 माह के आसपास है। उनकी बॉडी वहीं मिली थी जिस पे धारदार हथियार के चोट थे और श्रवण राम फांसी से लटक गया था पेड़ पे। इस सूचना पे सभी लोग मौके पे गए। मैं, मेरे साथ अपर पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी बांसडी, इंस्पेक्टर को बांसडी जो वहाँ मौके पर थे, इनके द्वारा देखा गया तो ठीक घर के सामने ही करीब 50-60 कदम पे ये घटना हुई थी। और इसका जो छोटा भाई है उसके द्वारा बताया गया कि इनके बीच में पहले भी अलगाव होने के लिए मुकदमा चला था। उसके बाद फिर उसमें सुलह होने के बाद फिर ये घर पे आके रहने लगी, लेकिन अक्सर इनमें झगड़ा होता था और आज भी इसी झगड़े के कारण प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि श्रवण राम द्वारा पारिवारिक कलह को लेकर अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को मार दिया गया और स्वयं उसके द्वारा आत्महत्या कर ली गई। जो मृतका का जो परिवार है, मायका है, उनके लोग आए हुए हैं और चूँकि अभी काफ़ी सदमे में है तो उनके द्वारा जो भी तहरीर दी जाएगी उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।